2012 में जब पहली बार 5 डे बैंकिंग की मांग उठी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 14 साल के बाद भी भारतीय बैंकर्स इसी सवाल पर खड़े होंगे कि उन्हें उनका तय हक कब मिलेगा। आज हम 2026 में हैं और ये सिर्फ एक पॉलिसी डिले की कहानी नहीं है। ये टूटे हुए वादों, थकी हुई जिंदगी और सिस्टम की ठंडी बेरुखी की कहानी है। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बैंकपीडिया पर हम वही बातें करते हैं जो ब्रांच में अक्सर फुसफुसाई जाती हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल पाता। और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को, बैंकपीडिया को, आपके सपोर्ट की जरूरत है। बैंकपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और इसके हर एक वीडियो को शेयर कीजिए। 2012 में ऑफिसर्स यूनियंस ने पहली बार फॉर्मली 5 डे बैंकिंग की मांग रखी थी। तर्क साफ था, काम का बोझ बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी 24/7 हो रही है, लेकिन इंसान की कैपेसिटी वही है। उस वक्त मांग दबा दी गई। फिर 2015 आया, 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट का समय। यहीं पहली बड़ी चूक हुई। यूनियंस के पास मौका था, या तो पूरा 5 डे वीक या कुछ नहीं, लेकिन डर जीत गया। डर कि लंबी स्ट्राइक से पब्लिक बैकलैश होगा, सरकार सख्त हो जाएगी और वेज टॉक्स बिगड़ जाएंगी। नतीजा, एक कॉम्प्रोमाइज विक्ट्री। पहले सभी सैटरडेज हाफ डे, फिर सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ। उस वक्त इसे जीत बताया गया, लेकिन सच ये है कि यहीं 5 डे बैंकिंग की लड़ाई कमजोर पड़ गई। 2016 से 2022 तक एक ही कहानी बार बार चली। अंडर कंसिडरेशन, एग्जामिनिंग द प्रपोजल, मैटर विद द गवर्नमेंट। हर बायपार्टाइट में यूनियंस ने मांग रखी, हर बार सरकार और आईबीए ने टाल दिया, और हर बार वेज हाइक या किसी और मुद्दे पर समझौता हो गया। 5 डे बैंकिंग हर बार प्रायोरिटी लिस्ट से नीचे खिसकती चली गई। यही पैटर्न था, आंदोलन की धमकी, फिर कोई एश्योरेंस, फिर पोस्टपोनमेंट, और बैंकर्स फिर से रूटीन ग्राइंड में धकेल दिए जाते रहे। फिर दिसंबर 2023 आया। पहली बार लगा कि कुछ बदलेगा। एमओयू में साफ साफ लिखा गया, 5 डे बैंकिंग, ऑल सैटरडेज हॉलिडे। मार्च 2024 में 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट और 9th जॉइंट नोट में इसे फॉर्मलाइज भी कर दिया गया। आईबीए ने रिकमेंडेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दी। यहां तक सब कुछ टेक्स्ट बुक परफेक्ट था। लेकिन 2026 आ गया और इम्प्लीमेंटेशन जीरो। 800+ दिन भी चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर ऐसे बैठी है जैसे ये कोई ऑप्शनल सुविधा हो, कोई चैरिटी हो, न कि साइंड अग्रीमेंट का हिस्सा। यहीं से हिपोक्रेसी साफ दिखती है। आरबीआई, एलआईसी, आईआरडीएआई, लगभग सभी सरकारी ऑफिसेज 5 डे वीक पर हैं। बैंकर्स को सरकारी कहा जाता है, कंट्रोल भी, ट्रांसफर्स भी, विजिलेंस भी। बट जब वही बैंकर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता है तो जवाब मिलता है पब्लिक इनकन्वीनियंस। सच बोलें तो यह बहाना आप खोखला लगने लगा है। यूपीआई 24/7 चलता है, डिजिटल बैंकिंग वीकेंड्स पर भी लाइव रहती है, ब्रांच फुटफॉल शनिवार को वैसे भी मिनिमल होता है। असली डर कुछ और है, प्रेसिडेंट। अगर बैंक्स को मिल गया तो बाकी एसेंशियल सर्विसेज भी मांग करेंगी। और दूसरा डर टारगेट्स का है। स्कीम लॉन्चेस, गवर्नमेंट ड्राइव्स, प्रेशर, सब कुछ बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट बैंकर से निकलवाया जा सकता है, जब तक वो फिजिकली ब्रांच में मौजूद हैं। इस बीच ग्राउंड रियलिटी क्या है? मेंटल हेल्थ गटर में है, बर्नआउट नॉर्मल बन चुका है, स्ट्रेस, फियर, विजिलेंस, एंग्जाइटी सब रूटीन है। सुसाइड्स अब शौक नहीं रही, हेडलाइन बनकर 2 दिन में गायब हो जाती हैं। हाल ही में एक 23 साल की प्राइवेट बैंक ऑफिसर ने वर्कलोड और टारगेट्स के दबाव में जान दे दी। पब्लिक सेक्टर में भी हाल अलग नहीं है, बस नंबर्स कम दिखते हैं। प्राइवेट बैंक्स तो और भी वर्स हैं। कोई रेगुलेशन नहीं, कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं, बस टारगेट्स और फियर। ऐसे में 5 डे बैंकिंग सिर्फ एक्स्ट्रा हॉलिडे नहीं है, ये सर्वाइवल का सवाल है। अब 2025-26 में यूनियंस फिर से अग्रेसिव हुई हैं। बैच प्रोटेस्ट्स, रैलीज, कोऑर्डिनेटेड हैशटैग्स, इम्प्लीमेंट 5 डे बैंकिंग। ऑफिसर्स और क्लर्क्स इस बार एक साथ हैं। 27 जनवरी 2026 को नेशन वाइड स्ट्राइक कॉल दी गई है, रिपब्लिक डे के ठीक बाद, ताकि डिसरप्शन मैक्सिमम हो। 22 जनवरी को कंसिलिएशन मीटिंग शेड्यूल्ड है। मोमेंटम रियल है। एक्स पर हजारों पोस्ट्स हैं। सेंटिमेंट लगभग 95% प्रो दिख रहा है। पब्लिक सिंपैथी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, खासकर डिजिटल एरा वाले आर्ग्यूमेंट पर। लेकिन साथ ही स्केप्टिसिज्म भी है। बैंकर्स खुद कह रहे हैं कि इस बार डिफर मत करना, क्योंकि हिस्ट्री याद है, हर बार कंसिलिएशन के नाम पर स्ट्राइक कॉल ऑफ हुआ है। लेफ्ट लीनिंग यूनियंस पर पॉलिटिकल गेम्स का आरोप लग रहा है। रूलिंग पार्टी के खिलाफ ज्यादा हार्ड पुश नहीं करना चाहते। सीनियर्स ओपनली कह रहे हैं कि माइनर अश्योरेंस लेकर फिर से पोस्टपोनमेंट हो जाएगा। यही वजह है कि इस बार एंगर भी ज्यादा है, उम्मीद भी ज्यादा है, और डर भी कि कहीं 14 ईयर्स की कहानी फिर से रिपीट ना हो जाए। काउंटर व्यू भी है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता।
कुछ लोग कहते हैं मान भी लो 5 डे ऑफिशियली लागू हो गया तो क्या गारंटी है कि सैटरडेज पर इमरजेंसी इंस्पेक्शन स्पेशल ड्राइव के नाम पर बुलाया नहीं जाएगा। अनऑफिशियल ग्राइंड वैसे ही चलता रहेगा। ओवरलोड फिक्स नहीं होगा, बस कैलेंडर बदल जाएगा। ये बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है जब अग्रीमेंट साइंड है तो उसे लागू करना बेसिक गवर्नेंस नहीं है क्या? और अगर इंप्लीमेंटेशन में मिसयूज होगा तो उसका सोल्यूशन डिले नहीं इन्फोर्समेंट है। आज 5 डे बैंकिंग सिर्फ यूनियंस बनाम गवर्नमेंट का मुद्दा नहीं है, ये बैंकिंग प्रोफेशन की डिग्निटी का सवाल है। बैंकर्स टायर्ड हैं, फिजिकली भी मेंटली भी। गुस्सा इसलिए है क्योंकि इस बार वादा सिर्फ प्रॉमिस नहीं था, डॉक्यूमेंट में था, और फिर भी उसे इग्नोर किया गया। अब बड़ा सवाल यही है 22 जनवरी को क्या होगा? क्या कंसिलिएशन फिर से स्ट्राइक को मार देगी या इस बार यूनियन सच में स्पाइन दिखाएंगी? क्या 14 साल का बिट्रेयल साइकिल टूटेगा या हिस्ट्री फिर खुद को दोहराएगी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि इस बार स्ट्राइक होगी या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। और इस वीडियो को कम से कम एक बैंकर दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक यूनियन या एक कैडर की नहीं है, पूरे प्रोफेशन की है। बैंकपीडिया पर हम इस मुद्दे को यहीं नहीं छोड़ेंगे। आगे क्या हुआ, किसने क्या कहा और किसने किसे फिर से टाल दिया, सब सामने लाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है, इस बार बैंकर्स चुप रहेंगे या सच में हिस्ट्री बदलेंगे? ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगी तब तक 22 तारीख निकल चुकी होगी, यानी कि 22 जनवरी, और हमें पता चल चुका होगा कि स्ट्राइक पोस्टपोन हुई है या फिर नहीं हुई है। और अगर स्ट्राइक पोस्टपोन हो गई तो समझ लेना कि यूनियन के पास गुर्दा नहीं, और ये यूनियन आपको कभी भी 5 डे बैंकिंग नहीं दिला सकती।